तो ये धर्म से हम क्या हो गए, विरुद्ध आचरण करने लग गए। राम जी ने क्या किया, धर्म का पालन किया। राम जी सारी जिंदगी किस पर रहे, धर्म पर रहे। और जो व्यक्ति धर्म पर चलता है वही अपने लक्ष्य को पाता है। रावण धर्म से हट गया, और रावण इतना बड़ा ज्ञानी पंडित था, पर धर्म से हट गया। हट गया मीन्स कैसे, पराई स्त्री को चुरा के ले आया, ये धर्म तो नहीं था। तो धर्म से हट गया तो क्या हुआ, रावण की लंका जल गई। तो आपको किससे नहीं हटना, धर्म से। धर्म क्या है, तो धर्म को समझ लीजिए। सबका धर्म अलग अलग है। आपका धर्म अलग है, कैसे, आप पुत्र हो तो आपका धर्म पुत्र का धर्म अलग होता है। आप पिता हो तो आपका धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है और पिता का धर्म। अच्छा, पति हो आप तो आप पति का धर्म अलग है। भैया आप भाई हो, भाई का धर्म अलग है। आप स्त्री हैं, आपका धर्म अलग है। आप माँ हैं तो आपका धर्म अलग है। पत्नी है, आपका धर्म अलग है। पुत्री है, आपका धर्म अलग है। मतलब जब आप पिता बनते हैं तो धर्म कुछ और होता है, जब आप पुत्र होते हैं तब धर्म कुछ और होता है। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी। तो सबका धर्म अलग अलग है। इस समय आप कहाँ हैं ये देखने की बात है। अभी आप क्या निभा रहे हैं। जब आप पिता की सेवा करते हैं तो पुत्र का धर्म है वो अपने माता पिता की सेवा करे। आपका धर्म है माता पिता की सेवा करना। लेकिन जब आप पिता बन जाते हैं तो माँ बाप की सेवा करते रहिए, पर पुत्र को संस्कार दीजिए, ये पिता का धर्म है। यदि आपका पुत्र बिगड़ता है, यदि आपका पुत्र गलत रास्ते पर चला गया, तो केवल पुत्र की गलती नहीं होगी, इसमें आपकी पिता की भी गलती होगी कि आप कहाँ थे जब बच्चा बिगड़ रहा था। क्योंकि कुम्हार यदि घड़ा टूटा है, फूटा है, तो किसकी गलती है? हाँ, क्योंकि कुम्हार ने ही घड़े को बनाया है। घड़े को बनाया किसने है? हाँ, तो जब आप घड़ा खरीदेंगे तो बजा के ना खरीदेंगे, ठोकते हो। 50 रुपए के 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के खरीदते हो, तो फिर आपको ठोक बजा के ना ईश्वर चेक करेंगे कच्चे हो पक्के हो। इसलिए आप वो कुम्हार हैं। जैसे कुम्हार घड़े से बहुत चीज़ें बनती हैं, पर 2 चीज़ें समझिए। घड़े से मतलब मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम समझते हैं? चिलम आप लोग समझते हैं? गांजा पीते हैं लोग, चिलम वगैरह। तो मिट्टी की चिलम भी बनती है और मिट्टी से घड़ा भी बनता है। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था, वो मिट्टी से चिलम बना रहा था, चिलम। तो वहाँ पर एक संत जी आए। संत जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले कि हम मिट्टी से चिलम बना रहे हैं, हमारा चिलम का काम है। संत जी ने कहा चिलम मत बनाओ, तुम मिट्टी से घड़ा बनाओ। मौसम गर्म है, तुम्हारे घड़े अच्छे बिकेंगे, पैसे तो कमाने हैं, तो चिलम से ना कमा के घड़े से कमा लो। उसने कहा ठीक है, मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। घड़े बनाए और घड़े बना के बेच करके बाजार में। जब किसी आप जैसे भक्त ने घड़ा खरीदा, तो घड़ा खरीद के उसने द्वार के बाहर पानी भर के रख दिया, प्याऊ कि कोई भी मुसाफिर निकलेगा, राहगीर, पानी पी जाएगा। एक संत जी ने उस घड़े का ठंडा सा पानी पिया, और जब पानी पिया तो संत जी के हृदय से आवाज आई, वाह कितना शीतल, कितना ठंडा जल है, आनंद आ गया। तब उस घड़े की मिट्टी से आवाज आई, मिट्टी ने कहा कुम्हार धन्यवाद तुम्हारा। मिट्टी ने किसको धन्यवाद दिया? कुम्हार धन्यवाद तुम्हारा। संत जी ने कहा कुम्हार का धन्यवाद क्यों मिट्टी? तब मिट्टी ने कहा कि कुम्हार ने तो मुझे चिलम बनाने के लिए निकाला था। किसी संत ने कह दिया कि चिलम क्यों, घड़ा। तो उसके विचार बदले थे, उसने विचार बदल लिए कि चिलम नहीं घड़ा। उसके विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। यदि वो मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जल रही होती, जो मुझे पीता वो भी जल रहा होता। उसने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पी रहा है उसे भी शीतलता प्राप्त हो रही है। कुम्हार के विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तो आपका एक विचार किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक विचार किसी की जिंदगी। और हम आपसे कहते हैं किसी की जिंदगी आप मत बदलिए, बदलना है तो अपनी जिंदगी बदल लीजिए। जब आप अपने बदल लोगे, अपने बच्चों की बदल दोगे, तो फिर आप किसी की मत बदलिए, क्योंकि आप किसी और की क्यों बदलेंगे? अपने बच्चों की और अपनी बदल लीजिए। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को क्या देंगे?
संस्कार। कौन से संस्कार? कि आपका बुढ़ापे में आपका बेटा सम्मान करता रहे, घर से ना निकाल दे। ठीक है, तो ये सब चीजें किससे संभव हैं? धर्म से। अच्छा, धर्म कहाँ कहाँ होता है? जैसे पुत्र का धर्म है सेवा करना, एक और धर्म है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलना क्या है? अच्छा, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है नहीं असत्य समपातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य बोलना। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य बोलना। तो आप लोग सत्य बोलते हैं क्या? सत्य। तो कभी कभी माना कि थोड़ा सा निकल जाए, तो वो जो थोड़ा सा निकल गया वो पुण्य है कि पाप है? तो आप पाप ही करते हैं। इसलिए राम जी ने पूरी जीवन लीला में राम जी ने कभी असत्य नहीं कहा। राम जी ने पूरे जीवन में, इसलिए राम भगवान हैं। राम कौन है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी असत्य। तो मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। फिर दूसरा दया करना, जीव मात्र पर दया। और धर्म क्या है? आप और धर्म के डीप को समझते हैं, गहराई को समझते हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों में धर्म है कि नहीं? जैसे अभी आपकी आंखों में चश्मा है, चश्मा तो है, पर चश्मे के अंदर जो आप देख रहे हैं वो धर्म है या नहीं? अच्छा, आंखों से देखने में भी धर्म होता है, पता है? कानों से सुनना भी एक धर्म है। कैसे? सिद्ध करिए कि आंखों से देखना धर्म कैसे है। जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं इन्हीं आंखों से, और इन्हीं आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। देखने वाले कितने हो गए? मतलब देखने वाले आप एक हो गए, पर दिखने वाले कितने हो गए? अब ये बताइए कि दोनों को एक ही नजरिए से देखते हैं कि अलग अलग है? ये किसने डिसाइड किया कि इसे माँ के नजरिए से देखो, इसे पत्नी के? ये किसने डिसाइड किया? किसने? यही है धर्म। आपके अंदर यदि धर्म मर जाए तो आपका भेद मिट जाएगा कि माँ है और पत्नी है। तो व्यवहार कैसे? जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी। अच्छा, पशुओं के अंदर धर्म नहीं होता। पशुओं के अंदर क्या नहीं होता? कैसे? जैसे बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जीव को देख लीजिए। कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है ना, जवान होने के बाद वो कुत्ता उसी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाता है। हाँ या ना? क्योंकि वो पशु है। हाँ या ना? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? धर्म। आपके अंदर क्या है? आपको पता है कि ये पत्नी है तो इसे कैसे देखना है, ये माँ है तो इसे कैसे देखना है, ये पिता है इसे कैसे देखूं, ये पति है इसे कैसे देखूं। दोनों को आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और ये नजरिया आपको किसने दिया? यही। जब तक ये धर्म जिंदा है तब तक आप हैं। जिस दिन धर्म मर जाएगा उस दिन क्या हो जाएंगे आप? पशु। इसलिए आपको किसने जीवित रखा है? धर्म ने। तो हमारे आंखों में भी धर्म होता है। आंखों में क्या होता है? धर्म। अच्छा, कानों में क्या होता है? कानों में क्या होता है? कानों से क्या सुने? कानों से वही सुनिए जो धर्म है। तो मतलब आंखों से धर्म देखिए, कानों से धर्म सुनिए, और वाणी से वही बोलिए जो धर्म है। वाणी से क्या बोलें? मैया क्या बोलोगी मेरी माँ? वाणी से क्या बोलेंगे? वही जो धर्म है। ठीक है? तो राम जी ने, इसलिए दास अनिरुद्ध वही कार्य करता है जो धर्म होता है। हमने अपने जीवन में वह काम नहीं किए जो अधर्म है। हमने मांस नहीं खाया क्योंकि हमने सुना है कि यह अधर्म है। किसी जीव को अपने लिए मार डालना धर्म है। हमने मांस नहीं चुना, शराब नहीं चुनी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, किसी का अपमान नहीं चुना। हम आपका दिल दुखाएं, ये पुण्य है कि पाप है? क्यों हम बेवजह दिल दुखाएं? क्यों बेवजह पाप कमाएं? इसलिए हमने क्या चुना? हमने वो सारे काम चुने जिस काम से हमें पुण्य प्राप्त होगा। क्या चुना हमने? वो चुना जिससे हमें क्या मिलना है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है, गायों की सेवा करता। गौरी गोपाल आश्रम में 323 वृद्ध माताएं हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में
75 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। इन सब की सेवा करना ये पाप है कि पुण्य? तो हमने पुण्य को चुना। आप भी गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना चाहें तो राहुल जी बैठे हैं यहाँ पर, नाम लिखाकर जरूर रसीद प्राप्त करिएगा, तो आप भी सेवाओं से जुड़ सकते हैं। अब भगवान राम जी चित्रकूट में विराजे और चित्रकूट से चले आगे। अब चित्रकूट में भरत जी राम जी से मिलने आए। अच्छा एक बात बताएं, जब राम जी वनवास आ गए तो दशरथ जी ने क्या किया? राम राम के कह करके राम के वियोग में दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। दशरथ जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? भरत जी आए, भरत जी ने संस्कार किया, भरत जी ने सब क्रिया की। आखिरी में एक मीटिंग रखी वशिष्ठ जी ने, जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे वशिष्ठ जी ने सबको बुलाया, आओ सब लोग आओ, और यहाँ पर एक मीटिंग है। उस मीटिंग में प्रस्ताव ये रखा गया कि भरत आप राजा बन जाइए। राम जी चले गए वनवास, पिताजी की हो गई, अब आप क्या बन जाइए? राजा बन जाइए। भरत जी ने कहा गुरुजी यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो ये पृथ्वी डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? भरत जी ने कहा ये पृथ्वी इसलिए डूब जाएगी कि इस पृथ्वी को ये भरोसा है कि भरत जी कभी अधर्म नहीं कर सकते। ये धरती को भरोसा किस पर है? जब आप किसी का भरोसा तोड़ते हैं ना, तो मानो आपने अपने जीवन में और सामने वाले जीवन के में प्रलय लाके खड़ा कर दिया। जैसे आप अपने बेटे पे कितना भरोसा करते हैं, पर वही बेटा आपके लिए षड्यंत्र रचने लग जाए तो ये भरोसा टूटेगा। तो केवल भरोसा नहीं टूटेगा, ये धरती भी डगमग डोल जाएगी। तो भरत जी ने कहा कि मैं अपने पिता, अपने भाई का भरोसा नहीं तोड़ सकता। मेरी माँ ने गलत किया है, मैं राजा नहीं बनूंगा। यदि मैं राजा बना तो पृथ्वी कहाँ चली जाएगी? रसातल में चली जाएगी, मीन्स डूब जाएगी, पाताल में चली जाएगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि रावण जैसा पापी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापी हुए, उनके पाप से तो पृथ्वी डूबी नहीं। भरत जी आप राजा बन जाएंगे तो पृथ्वी डूब जाएगी। तब कहा कि हाँ, इस धरती को रावण से उम्मीद नहीं है, इस धरती को रावण से, हिरण्याक्ष से उम्मीद, हिरण्यकश्यपु से उम्मीद, इस धरती को उम्मीद किससे है? भरत जैसे लोगों से। यदि भरत जैसे लोग भी अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को भेज दें वनवास और भाई का धन हड़प लें और राजा बन जाएं, तो ये पृथ्वी धर्म की उम्मीद किससे करेगी? अभी धरती को धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी से है, वशिष्ठ जी से है ना? और यदि ये भी उम्मीद तोड़ देंगे तो उम्मीद कौन किससे करेगा? इसलिए आपसे कहता हूं कि सत्य बोलने की हम उम्मीद किससे करें? राम राम जपने की उम्मीद हम किससे करें? आप लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि आप राम को जानते हैं, आप धर्म को समझते हैं। हम धर्म की उम्मीद और किसी से तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसलिए हम धर्म की उम्मीद किससे करें? आपसे। इसके लिए एक छोटी सी कथा समझ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो धोबी अपने गधे को चराने जंगल ले गया तो रास्ते में उसे एक मणि मिल गई, पर धोबी को पता नहीं था कि ये मणि है। उसे लगा चमकीला पत्थर है, तो पत्थर लाके उसके गधे के गले में टांग दिया कि बढ़िया चमक रहा है, मेरा गधा अच्छा लगेगा इससे। तो गधे के गले में रस्सी बांधी और रस्सी में पत्थर बांधा और गधे के गले में टांग दिया। और फिर शाम को गधे को नहलाए, साबुन लगाकर उसी हीरे से घिसता, पत्थर से घिस रहा गधे को। वहां से एक जौहरी गुजरता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी कुछ प्रश्न करेंगे इसी पूरी कथा के बाद। तो जौहरी वहां से निकला तो जौहरी ने देखा कि ये तो हीरा है, जौहरी तो पहचान गया। तो जौहरी ने कहा कि भाई ये पत्थर हमें दोगे? धोबी ने कहा कितना? जौहरी ने कहा दे देंगे तुम्हें 1 रुपए।
1 रुपए ले लो, पत्थर दे दो। अच्छा, जौहरी यदि कह देता कि ये हीरा है तो उसकी धोबी थोड़ी देता 1 रुपए में। तो बड़ी चतुराई से कहा कि क्या ये पत्थर दोगे? धोबी ने कहा कि पत्थर का क्या करोगे, वहां जंगल में ऐसे बहुत पत्थर पड़े हैं, जाके ले आओ। अरे नहीं नहीं, 1 रुपए तुम ले लो। धोबी को लगा ठीक है, 1 रुपए मिल रहा है पत्थर का। धोबी ने कहा लाओ 1 रुपए लिया और अपना पत्थर दे दिया और धोबी चला गया। धोबी को लगा मैं दूसरा ले आता हूं, पर उसे क्या पता कि हर चमकता हुआ पत्थर हीरा नहीं हो सकता। धोबी गधा चले गए। अब जौहरी के हाथ में वो हीरा आया और जैसे ही हीरा जौहरी के हाथ में आया तो वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। हीरा क्या हो गया? टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी बोला वाह हीरा, अभी तुम गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अभी तुम गधे की पीठ साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और अब मेरे पास आए तो टूट गए। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस गधे को पता ही नहीं था कि मैं हीरा हूं, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कितना कीमती हूं, पर तुम्हें तो पता था कि मैं हीरा हूं, तुम्हें पता था कि मैं करोड़ों का हूं, फिर भी तुमने मेरी कीमत 1 रुपए लगाई, तो मैं तो टूट ही जाऊंगा ना। तुम जैसा जानकार, तुम जैसा समझदार भी जब मेरी कीमत इतनी कम आकेगा तो फिर मैं उम्मीद किससे करूंगा? जब जौहरी से ही उम्मीद ना रही तो मैं अब उम्मीद किससे करने जाऊं? इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये बताइए, अब आपसे सवाल कि बताओ मैं धर्म की उम्मीद किससे करूं? आप भारतीय हैं, सनातनी हैं, मैं दया की उम्मीद किससे करूं? किससे करूं? बाकी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सनातनियों के अतिरिक्त तो बाकी शुरू से कोई मछली खा रहा, कोई मुर्गा खा रहा, कोई दारू पी रहा, कोई गलत रास्ते पे चल ही रहा है। पर बताइए, वो मछली, आज तक किसी ने मछली को भगवान नहीं कहा, पर हमारे सनातन में मछली भी भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है, मत्स्य अवतार। हम लोगों ने मछली में भी अपने ईश्वर का दर्शन किया है। कछुए को किसने भगवान कहा? पर हम सनातनियों ने कछुए में भी कच्छप भगवान का दर्शन किया है। शेर को किसने भगवान कहा? लेकिन हम लोगों ने नरसिंह भगवान में शेर ही ना है। हाथी को किसने भगवान कहा? हमने गजानन गणपति बप्पा, तो हम लोगों ने गणेश जी को भगवान, उस हाथी के उस स्वरूप को भगवान माना। मतलब हम लोग प्रकृति को भगवान मान रहे हैं। किसको ईश्वर मान रहे हैं? प्रकृति को, नेचर को। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि अब आप बताइए, उस हीरे को जौहरी से उम्मीद थी कि नहीं कि ये मेरी कीमत ठीक ठाक लगाएगा? ऐसे ही बताइए मैं किससे उम्मीद करूं? यदि आप भी धर्म पर नहीं चले, आप भी यदि यहाँ अमेरिका आकर यहाँ के लोकल लोगों की तरह मांस खाने लग गए और शराब पीने लग गए और गलत गलत काम करने लग गए, तो धर्म फिर कहाँ जाएगा? इसलिए धर्म आज आप लोगों की जिम्मेदारी है। धर्म किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्राण जाए पर, ये वचन ही धर्म है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, रावण की दीवार में क्या भरा था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म ही चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? तो आपसे क्या उम्मीद है कि आप धर्म को नहीं छोड़ेंगे। किसको नहीं छोड़ेंगे? आप क्या नहीं छोड़ेंगे? धर्म को नहीं छोड़ेंगे। और धर्म क्या है? समझ में आई धर्म क्या है? धर्म क्या है? हम अपनी से बड़ी उम्र, मेरे आप देखो यहाँ सब प्रकार की माताएं बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं, कोई मेरे से बड़ी है, तो जो मेरे से उम्र में बड़ी है वो मेरी कौन हुई? माँ। जो मेरे बराबरी की हैं वो बहन, और जो मेरे से छोटी हैं वो, यही धर्म है।
यदि आप इन 3 दृष्टि से हटे और चौथी पे गए तो वही अधर्म है। जैसे स्त्रियों के लिए भी आपसे उम्र में कोई पुरुष बड़ा है, वो आपका बराबर का है, छोटा है, बेटा, इसी दृष्टि से सृष्टि को देखना, यही धर्म है। राम के सामने भी तो रावण की बहन आई थी और ऑफर लेकर आई थी कि ब्याह कर लो हमसे, हम तुम्हें पसंद करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। क्या राम जी ने सूर्पनखा की ओर देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि पराई स्त्री को देखना अधर्म है। तो देखेंगे तो कैसे देखेंगे? हाँ, इसलिए देवी कह के संबोधित किया राम जी ने, हमारी पत्नी है, आप हमारी माँ हो, बहन हो, इस दृष्टि से बात करो। तो ये राम जी का धर्म है। तो राम जी ने क्या नहीं छोड़ा? राम जी ने धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए ना भगवान कहे जाते हैं। और रावण ने क्या छोड़ दिया? इसलिए ना पुतले जलते हैं। तो आपको क्या नहीं छोड़ना? अमेरिका आकर क्या नहीं छोड़ना? अपना धर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। तो राम जी भरत जी से मिलने भरत जी गए और राम जी से कहा आप लौट चलिए। तब राम जी ने क्या दिया? शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। शीश पे खड़ाऊं, शीश पे और अखियों में पानी, शीश पे राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे। क्या लेके चले? राम जी के चरण पादुका भरत जी ने कहाँ रखे? और चले। और राम जी की चरण पादुका भरत जी रखे और 14 साल राम जी का इंतजार किया। राम जी का इंतजार किया। धर्म क्या कहता है? ये नहीं कि मैं भाई का धन हड़प लूं। भरत जी ने राम जी का धन नहीं, राम जी आएंगे वो राजा बनेंगे, तब तक मैं अयोध्या की सुरक्षा करूंगा, सेवा करूंगा और पर सेवा रक्षा करूंगा। पर सिंहासन में कौन बैठेगा? अभी राम नहीं है तो कौन बैठा है? राम जी की पादुका। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर का राजा कौन है? पत्नी? आपके घर का राजा पत्नी है। तो राजा पत्नी तो आप रानी। ये राजा ये रानी। तो सही है, वो सही बोल रहे हैं बेचारे। तो आप घर का राजा कौन? पिता। आपके घर का राजा कौन? पापा। पापा? हु इज पापा? पापा रॉन्ग, पिताजी राइट। पापा मीन्स, पापा एक तरह की गाली होती है। पापी, पापा मतलब पापी। तो ये पापी कहाँ पहुंचे? पापी जल्दी आओ भोजन कर लो। तो आप लोग दिन में 10-20 गालियां तो पापा को चिपका ही देते हैं। पापा रॉन्ग है। पापा एक गाली है, वो स्पष्ट गाली है सनातन में। पापा मीन्स क्या? पापा गाली है एक प्रकार की। संस्कृत में पापी को पापा कहते हैं। संस्कृत में पापी को, जैसे एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, उसको मैं बोल रहा हूं, उसमें भी पापा शब्द आएगा। अब आप अर्थ बताइएगा। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं। अब यहाँ पापा शब्द आया है। अब बताइए इसका अर्थ करिए।
कलयुग का यह परम प्रतापा, मतलब कलयुग का यह विशेष प्रताप है कि मानस पुण्य हो या नहीं पापा। अब मानस पुण्य हो या नहीं पापा का अर्थ कीजिए। तो मानस मतलब मन से किया गया पुण्य। जैसे आपने मन से किसी के बारे में अच्छा सोचा तो उसका पुण्य तो मिलेगा, पर मन से किसी के बारे में गलत सोचा तो उसका पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पापा शब्द किसके लिए है? पाप के लिए। तो जहाँ भी पापा शब्द आता है, गीता में भी पापा शब्द आया, भगवत गीता पढ़ते होंगे, वहाँ भी पापा शब्द आया है। तो जहाँ जहाँ पापा शब्द है वो पापी के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? अब जहां भी डॉग आएगा किसके लिए प्रयोग होगा? हैं भाई, डॉग किसके लिए प्रयोग? कुत्ते के लिए। जहां भी कैट आएगा, हाँ, जहां भी कैट है बिल्ली है, जहां भी डॉग है कुत्ता है, उसका दूसरा कोई अर्थ हो सकता है? ऐसे ही जहां पापा आएगा वहां प्रयोग किसके लिए होगा? हाँ, तो पापा नहीं, सही क्या? पिताजी, बाबूजी, ठीक है। और माँ को क्या बोलते हैं? क्या बोल, आप माँ को क्या बोलते हो? मम्मी। मम्मी, मम्मी मीन्स, मम्मी मतलब मरी हुई। वो मम्मी है, जल्दी में बच्चे बोलते मम्मी कहाँ हो, तो वो मम्मी को जल्दी में मम्मी ही बोलते हैं। तो आप तो अभी मम्मी नहीं बनी ना, अभी टाइम है मम्मी होने में, लेकिन पहले ही से जिद है जल्दी मम्मी मम्मी मम्मी। तो मम्मी नहीं, सही शब्द क्या है? अच्छा, मम्मी आप लोगों ने अच्छा बोलते कि नहीं लोग मम्मी? मम्मी कहाँ से आई है? कहाँ से आई? मम्मी का अर्थ है, पहले क्या था, हमारा देश गुलाम था मुसलमानों से, तो वो लोग अम्मी जान कहते थे, तो अम्मी से मम्मी हो गया। अम्मी से क्या हो गया? मम्मी। तो मम्मी बिल्कुल गलत है, तो सही क्या है? माँ। और सही है मैया। क्या बोलते हैं? मैया। तो सबसे उत्तम मैया, माँ, माता जी, ठीक है। भैया, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? यशोदा को मैया। और भगवान राम क्या बोलते हैं? कौशल्या माँ को माँ। तो माँ सबसे उत्तम। अच्छा, माँ शब्द कहाँ से आया? माँ। माँ आया, माँ की जननी है गाय। गाय का बच्चा क्या बोलता है? माँ माँ। कैसे रमाता है? माँ। आपने सुना कभी? तो माँ शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ शब्द ही गाय से प्रकट हुआ है, इसलिए गाय माँ है। इसलिए गाय से, हाँ, डैड, डैड तो डैड है वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है डैड। डैड की होनी की डेथ, वो डैड ही है, पूरा डेड बॉडी है। अरे बेटा, अपने से नहीं कि चलो हम ये चला लें, क्या ये चलता है? अरे भाई, मम्मा तो ऑलरेडी मामा है, शकुनी मामा है तो अपने पास, मामा ऑलरेडी है, ऑलरेडी मामा है। माँ शुद्ध क्यों नहीं बोलना? गलत क्यों? अपने से, हम अपने हिसाब से क्यों चलें? इसलिए तो कहते हैं अपने हिसाब से नहीं चलना। धर्म जो कहता है, जो है, जो रास्ता है, हम उसी से चलेंगे। अपना रास्ता खोदना स्टार्ट नहीं करेंगे कि हम अपना अलग रास्ता बनाएंगे। अब देख लीजिए ना, मैं महाभारत से इसको आपको समझा देता हूं। महाभारत में कौरव कितने पक्ष हैं? पांडव और, अब कौरवों की तरफ भी धर्म है और पांडवों की तरफ भी धर्म है। आपके प्रश्न का उत्तर है ये, सुनिएगा। कौरवों के पास कौन धर्म है? धर्म के अवतार कौन है उस समय? कौरवों के संग कौन, धर्म के अवतार कौन थे? हैं? विदुर जी। और पांडवों के साथ धर्म के अवतार कौन है?
नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर के 2 अवतार हुए हैं एक साथ, एक लीला में। तो धर्मराज युधिष्ठिर के कितने अवतार हुए? 2। एक रूप से विदुर जी हैं धर्म के अवतार, और दूसरे रूप से धर्मराज। ये दोनों धर्मराज हैं। ये दोनों क्या है? धर्मराज हैं। इनके 2 अवतार क्यों हुए, इसकी भी एक कथा है। आपको टाइम हो तो मैं सुना दूं, 2 मिनट की। एक्चुअली क्या हुआ था, एक समय की बात है कि ये पद्म पुराण और अन्य पुराणों में इसकी कथा है। हुआ क्या था कि एक संत थे। वो संत ना जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। तो उन संत का जंगल में थे, एक राजा के यहाँ चोरी हुई। तो चोरी होने से क्या हुआ कि राजा के सिपाही चोरों के पीछे लग गए। चोरों ने देखा कि हम पकड़े जाएंगे, तो जंगल में संत जी की कुटिया थी और वो समाधि लगाए थे। तो सारा चुराया हुआ धन राजा का संत जी के पास रख दिया और चोर छिप गए। अब राजा का धन बरामद किसके यहाँ हुआ? संत जी। तो सिपाहियों को लगा ये बाबा जी चोर हैं, इन्होंने राजा का धन चुराया और हमारे पकड़ में ना, इसलिए आंखें बंद करके बैठ गए। तो संत का अब उन्होंने क्या कहा, राजा के पास ले आए कि आप चलो राजा के दरबार में। पर संत जी जो थे ना, वो गहरी समाधि में थे, उठाए उठ ही नहीं रहे किसी से, बहुत जगाया। तो वहां के सेनापति ने आदेश किया कि चलो हम ही इसे दंड देते हैं। एक सूल गाड़ दिया। उन ऋषि का नाम था मांडव्य। क्या नाम था? मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक मांडव क्षेत्र है। मांडव, इंदौर के आसपास मांडव क्षेत्र है। वो उन्हीं मांडव ऋषि के नाम से मांडव पड़ा। तो ये वहाँ की घटना है, नर्मदा माँ के तट की। तो मांडव ऋषि को उन्होंने क्या किया, सूल गाड़ दिया नीचे। सूल होता है पैना सा नुकीला, गाड़ दिया और संत जी को ऊपर बिठा दिया। तो नीचे से सूल चुभता हुआ उनके सर से निकल गया। पर उनकी समाधि, ये बच्चे बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा बैठो। हैं? तो इनकी मैया समझाएंगी। मम्मी होगी तो नहीं समझा पाएगी। मम्मी तो वैसे ही मम्मी हो चुकी है। माँ तो मैया बोलना है ना। तो हम आपको तो सही बता रहे हैं कि मम्मी रॉन्ग राइट। तो आपको भी, आप भी तो कहलाते हो बेटा मम्मी कहो, बेटा मम्मी कहो। उनकी क्या गलती है? आपने सिखाया मम्मी क्या हो। आपने सिखाया होता मैया कहो तो वो क्या बोलते? हाँ, चलिए। तो मांडव ऋषि का क्या हुआ कि उन्होंने सूल गाड़ दिया और बिठा दिया। तो नीचे से सूल चुभता हुआ सर से निकल गया। पर संत जी इतने तपस्वी थे, उनकी समाधि नहीं खुली, ना उनकी समाधि भंग हुई। वो चुपचाप तपस्या करते रहे। जब उनकी समाधि, अब समाधि कैसे खुली, तो समाधि खुलने की अलग कथा है। तो वो कथा मैं आपको अभी नहीं सुनाऊंगा, अभी केवल उनकी कथा सुना। जब समाधि खुली तो वो राजा के दरबार पे गए। उन्होंने नीचे सूल कटवाया, तो वैसे सूल चुभा और वो राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे मंत्रियों ने मुझे सूल पे चढ़ाया है और देखो मैं मरा नहीं। मतलब तुम्हारा जो धन था वो मैंने नहीं चुराया। बिना पड़ताल किए, बिना छानबीन किए मुझे दोषारोपण कर दिया गया और देखो सूल। अब राजा तो चरणों में गिर पड़े, महाराज मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, आप तो इतने बड़े संत हैं कि सूल चुभा और आपकी कुछ नहीं हो रहा। तब वो मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया, यमराज यहाँ आओ, देखो तपस्या का बल, यमराज यहाँ आओ। यमराज जी आए। जी महाराज, ये बताओ कि मुझे जो सूल चुभा है, जरा मेरी डायरी पलट के देखो, कैसा मैंने क्या पाप किया, जबकि मैं तो जन्म से समाधि में बैठा हूँ, मैंने इस जन्म में कोई भी पाप, तो फिर मुझे ये सूल क्यों चुभा आर पार? मैंने तो कोई पाप नहीं किया, जब से होश संभाला मैं संत हूँ, हजारों साल बीत गए मेरी तपस्या करते करते, ये कौन सा पाप, जरा डायरी खोलो। तो यमराज जी ने हिसाब किताब देखा तो कहा कि महाराज पिछले जन्म में जब आप 5 साल के थे, छोटे से बालक, तो उस समय आपने क्या किया, तितली पकड़ी। क्या पकड़ी? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, वो सुना तितली। तितली को आपने क्या किया, कांटा लिया और तितली के पीछे से कांटा घुसाया
और उसके आगे आर पार कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ना तितलियों के संग खेलते हैं, यदि मिल जाए तो वो कांटा चुभा देते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों को पता नहीं पाप क्या है, पुण्य क्या है, दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, वो तो खेल है। तो छोटे बच्चे, मैं कितने साल का था, 5 साल का, तो मांडव ऋषि ने कहा कि क्या कर दिया आपने, कि तितली को कांटा चुभो दिया। इस कारण जब तितली को कांटा आपने चुभोया आर पार, तो आपको भी सूल चुभा, तो पिछले जन्म का हिसाब चुभ गए। तब फिर वहां पर डांट लगाई यमराज जी को मांडव ऋषि ने। मांडव ऋषि बोले, यमराज आप तो वहां बैठे रहते हो, धरती पे आकर के क्या आप पाप से बच सकते हो? आप तो ऐसा बता रहे हो कि 5 साल का बच्चा थोड़ी जानता है, इसलिए आज से अपना नियम में संशोधन करो। 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा, वो पाप उस बच्चे को नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये पाप है। इसलिए मेरी गलती क्या, मैं बच्चा था और मुझे दंड देने की क्या जरूरत, संशोधन करो। जाओ, मैं आपको शाप देता हूं, वहां बैठे रहते हो, जाओ 100 वर्ष के लिए आप धरती पे आओगे। तो मांडव ऋषि के शाप से धर्मराज, धर्म मतलब वो यमराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। यमराज जी को क्या कहते हैं? हे धर्मराज, 100 वर्षों के लिए आपको धरती पे आना होगा, जाइए। तो वही धर्मराज संत के कहने से 100 वर्षों के लिए विदुर जी, तो विदुर जी कौन है? साक्षात धर्मराज के अवतार। और कुंती बुआ के यहाँ, कुंती बुआ को मंत्र दिया दुर्वासा ऋषि ने, किस मंत्र को पढ़ देना पुत्र होगा, वो देवता आकर के। तो अब कुंती बुआ ने क्या किया कि पहला मंत्र पढ़ा सूर्य का, तो कर्ण हो गए, वो कर्ण कुंवारे में हो गए, तो उनको पानी में बहाना पड़ा। फिर दूसरा मंत्र पढ़ा इंद्र का, तो इंद्र का पढ़े तो अर्जुन आए, फिर वायु देवता का तो भीम आए, फिर अश्विनी कुमारों के तो नकुल सहदेव आए, फिर धर्मराज का मंत्र पढ़ा सबसे पहले, तो कौन आ गए? धर्मराज। तो देखिए, एक ही लीला पर धर्मराज के कितने अवतार हैं? तो 2 रूपों में। अब ये सारी बात हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो, दोनों पक्षों में धर्म था। पांडवों की तरफ भी धर्मराज थे और कौरवों के पक्ष में भी। अब देखना अंतर क्या है। अंतर ये है कि विदुर जी जब समझाते कि दुर्योधन ये गलत है, दुर्योधन ये गलत है, दुर्योधन धृतराष्ट्र ये गलत है, तो क्या करते? धृतराष्ट्र और दुर्योधन सब मिलके विदुर जी को क्या करते? चुप रहो तुम, और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, तुम जैसा कहोगे हम वैसा। अब देखिएगा, विदुर जी कौन है? धर्म। अब धर्म के हिसाब से चलना चाहिए कि धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहिए? वही तो हम समझा रहे थे कि जो धर्म कहता वही बोलो, मॉम डैड बोलने की जरूरत नहीं है, माता पिता बोलो। तो माता पिता बोलो, इसके लिए मैंने इतनी सारी बात समझाई कि धर्म के हिसाब से चलना है, धर्म को अपने हिसाब से, अपने हिसाब से चलेगा नहीं ना। अच्छा, पांडवों की जीत क्यों हो गई? क्योंकि पांडव लोग धर्म के हिसाब से चले। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा कहते, पूरे 5 पांडव ऐसे करते कि नहीं? बचे हुए 4, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें दांव पे क्यों लगा दिया, हम क्यों लगे, भाई ने लगा दिया तो लग गए, भाई हार गए तो भाई भी हार गया। जुआ जब हुआ कौरवों का, तो 5 पांडव भी तो जुए पे लग गए थे, दांव पे। अर्जुन बोलते मैं क्यों लगूं, भाई जुआ खेल रहा, मैं क्यों दांव पे लगूं? नहीं, भाई ने जो किया है ठीक ही किया होगा। तो भाई धर्मराज हैं और धर्म के हिसाब से चलना ही धर्म है। इसलिए आपसे कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, पर किस से चलेंगे? धर्म से। प्राण ही तो जाएंगे, तो प्राण तो वैसे भी जाएंगे। कौन से हम अमर कौआ खा के आए हैं, कौन से हम मरेंगे नहीं। तो जब मरेंगे ही तो पाप करके क्यों मरे, अधर्म करके क्यों मरे? धर्म करके मरे, धर्म से मरे। ठीक है, तो जीवन में किस से चलना है? धर्म से। राम जी किससे चले? इसलिए कौरवों की हार हुई क्योंकि उन्होंने धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा। बाद में विदुर जी ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। तो विदुर जी, आपने देखा होगा पूरे महाभारत में विदुर जी नहीं थे, क्योंकि विदुर जी छोड़ करके चले गए। बाद में उन्हीं विदुर जी के घर भगवान श्री कृष्ण गए थे, जहां विदुर जी की पत्नी विदुरानी ने भगवान को छिलकों का, किसका भोग लगाया? भाव में ऐसी डूब गई बेचारी कि भगवान आए हैं तो भूल गई क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं। भगवान बोले बड़ी भूख लगी है, तो केला भगवान को दे रही है, तो केले का फल तो फेंक देती है और जो छिलका होता है वो
और भगवान छिलकों का भोग लगाते हैं। और छिलका खाते हुए जब विदुर जी 56 भोग लेकर आए तो भगवान ने 56 भोग ग्रहण करते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं आया, तो मुझे आपके 56 भोग में स्वाद नहीं है। तो भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से मिलते हैं भगवान। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान विदुरानी के यहाँ जाके क्या खाते हैं? छिलके खाते हैं। अच्छा, छिलका खा गए, क्यों खाए? भाव, प्रेम में सब खाया जाता है। प्रेम है तो आपके नमक रोटी भी खाई जा सकती है, बासी रोटी भी खाई जा सकती है। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी नहीं खाते। भाई तुम अहंकार से कह रहे हो हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्याग तो दी, दुर्योधन ने 56 भोग परोसे थे भगवान को, माँ गांधारी ने बनाए, खा लो, भगवान ने नहीं खाए। अच्छा, भगवान खाते हैं कि नहीं खाते? तो रोटी चावल कम क्यों नहीं होता? यदि भगवान खाते हैं तो जो आपने जैसे दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी रखी, भगवान खाओ, तो कुछ कम होना चाहिए ना। जैसे आप हमारे सामने कुछ रखेंगे, कहोगे खाओ, तो हम तो खा के थाली साफ कर देंगे, कम हो जाएगा। पर भगवान के आगे रखोगे तो 10 का 10 भरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ हम खाते हैं। भगवान खाते हैं कि नहीं? जोर से खाते हैं, चलो मान लिया। पर अब आप सिद्ध करके बताइए कैसे खाते हैं, क्योंकि कम तो हुआ नहीं। भाव से खाते हैं, ये तो हम भी समझते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। पर कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे सवाल करेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। रॉन्ग क्वेश्चन करेगा, कोई रॉन्ग बात करेगा तो आपको सिद्ध करके बताना, क्योंकि प्रैक्टिकली होने चाहिए। ये तो ठीक है आपने बोल दिया, ये भाव की बातें साइंस थोड़ी समझता है। भाई भाव की बातें हम समझ लेंगे, आप समझ लेंगे, भगवान भाव के भूखे हैं, आप और हम समझ रहे हैं, पर साइंस नहीं समझता। तो साइंस के हिसाब से प्रूव कीजिए कि भगवान कैसे खाते हैं। हाँ, साइंस पे चलो एक और आप बता सकते हैं। देखो आपका नॉलेज बढ़े, ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं, जो आपका नॉलेज है वो तो आप बता ही देंगे, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा एक चीज और। क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? ये भगवान खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब आप कहो कि अब तर्क क्या रहेगा कि जैसे हमने भगवान के सामने पूरी थाली रखी, 4 रोटी रखी, चावल रखा, खीर रखी, कम कुछ नहीं हुआ, तो कैसे माना जाए कि खा लिया? इस तर्क का उत्तर है, इस तर्क का उत्तर है जैसे पुष्प के रस को मधुमक्खी ग्रहण कर लेती है। जैसे आप एक गुलाब तोड़ कर लाइए और गुलाब का वजन कीजिए, उसका वजन माना कि 10 ग्राम है। कितना है? माना कि 10 ग्राम। अब 10 ग्राम के गुलाब में एक मधुमक्खी आकर बैठ जाए और जरा 2 मिनट बैठी रहे, और बैठने के बाद वो क्या लेके उड़ जाएगी? शहद लेके उड़ जाएगी, उसका रस लेके उड़ जाएगी, है ना। अब जब शहद लेके उड़ गई, उसके बाद आप उसको रखिए गुलाब को, तो उसका वजन घटेगा कि नहीं? जोर से नहीं घटेगा। कितना लेके उड़ेगी? नहीं घटेगा। जैसे वो वजन जस का तस रहेगा, उसी तरह जैसे गुलाब से मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर ली पर उसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे ही भगवान ने आपकी थाली से वो प्रसाद ग्रहण कर लिया जो भाव से आपने समर्पित किया, पर भोजन घटा नहीं, जस का तस रहा, और भगवान ने ग्रहण भी कर लिया। जैसे पुष्प का वजन घटा नहीं पर शहद ग्रहण कर लिया मधुमक्खी ने। ये है साइंस कि यदि ऐसा संभव है मधुमक्खी के साथ, तो ऐसा संभव क्यों नहीं है? तो भगवान तो भावग्राही जनार्दना। लिखा क्या है? भगवान किसके भूखे हैं? हाँ, तो भाव से ग्रहण करते हैं, परंतु भगवान कैसे भाव से ग्रहण करते हैं? जैसे मक्खी शहद ग्रहण कर लेती है। ठीक है, अब कोई प्रश्न कर ले आपसे, इस मधुमक्खी से एक चीज और समझा और समझ सकते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा, आप लोगों को लगता है कि भगवान है? आप कितने लोगों को विश्वास है कि भगवान है? दिखते हैं? आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। आपने भगवान को देखा भैया? नहीं देखा। आपने देखा? नहीं भैया, आपने नहीं देखा। आपने देखा भगवान को? नहीं देखा। आपने?
देखा, आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा? देखा, आपने देखा भगवान को? नहीं देखा। अब देखो आप लोग यही गलती करते हैं, आप लोग कहते हैं आपने भगवान को नहीं देखा। इस तरह मुंह करिए, देखो ये कौन है? कौन है ये? पर आप लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा और रोज आते हो भगवान को देखने। इसका अर्थ ये है कि अभी आपके मस्तिष्क में ये सेट है कि भगवान नहीं है, ये तो पत्थर है। क्या सेट है? अच्छा ये बताओ, पत्थर के खंबे से प्रहलाद के लिए कौन प्रकट हुआ? वो पत्थर से जब भगवान प्रकट हुए ना, उस पत्थर की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं थी, वो तो मंदिर का हिस्सा भी नहीं था, वो तो एक महल का हिस्सा था। लेकिन प्रहलाद के विश्वास के कारण भगवान कहां से प्रकट हुए? खंबे से प्रकट। यदि प्रहलाद के लिए पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो प्रहलाद के लिए खंबे से क्यों आए? क्योंकि प्रहलाद का क्या मजबूत था? विश्वास, कॉन्फिडेंस। आज क्या कम है? विश्वास। आज आप लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अरे भगवान को आपने बार बार देखा है। क्या शिशुपाल ने भगवान को नहीं देखा था? क्या दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा था? क्या रावण ने भगवान को नहीं देखा था? देखा इन सब ने था, पर ये सारे लोग पहचान नहीं पाए। क्या रावण राम को पहचान पाया? क्या दुर्योधन कृष्ण को पहचान पाया? क्या शिशुपाल भगवान कृष्ण को समझ पाया? समझ पाता, पहचान पाता तो गाली क्यों देता? 100 गालियां रोज। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान को देखा इन लोगों ने भी था, पर क्या नहीं कर पाए? ऐसे ही आप भी देखते हो, पहचान नहीं पाते। अब आप लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान जब सामने धनुष बाण लेकर आएंगे, चक्र लेकर आएंगे, तब हम मानेंगे कि भगवान है। आप इस रूप को भगवान नहीं समझ पाते। आपको लगता है चलो मंदिर चलते हैं, दर्शन भी कर लिया, सब कर भी लिया, पर मस्तिष्क में ये सेट है कि नहीं, ये भगवान थोड़ी है, ये तो मूर्ति है। जब आपने यही मान लिया कि ये पत्थर है, तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या? इसलिए भगवान के लिए है मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। कबीर दास जी कहते हैं मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी में रहता, ना कावा, ना रहता कैलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं कहाँ हूं? तेरे। यदि विश्वास है तो प्रहलाद के लिए भगवान आए कि नहीं? यदि विश्वास है तो नामदेव जी के लिए भगवान प्रकट हुए कि लिए नहीं? नरसिंह मेहता का मायरा भगवान ने भरा, नानी बाई का मायरा भगवान ने भरे कि नहीं? विश्वास है तो शबरी के पास राम आए कि नहीं? तो विश्वास की बात है। इसलिए अब मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि भगवान को आपने कई बार देखा है, पर पहचाने नहीं है। ठीक है, सिद्ध कर दूं? बोलो भगवान, बोलो भगवान। कितने अक्षर हैं? मात्रा सहित गिन लो, 5। भगवान हो गए। अब ये 5 को समझ लोगे तो भगवान समझ में आ जाएगा। भगवान आप लोगों ने इमेजिन क्या कर रखा है, दिमाग में सेट क्या कर रखा? भगवान मतलब चक्र ले लेंगे तो भगवान, उनके हाथ में चक्र होगा, उनके हाथ में धनुष बाण होगा, उनके हाथ में बाण। वो छवि आपकी बसी है ना भीतर। आपको लगता है जब तक ये छवि नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं पहचानेंगे। अरे भाई ये बताइए, सोना कठोर होता है, पर सोने को भट्टी पे तपा दो तो बिल्कुल पानी हो जाता है। लोहा कठोर होता है, तपा दीजिए भट्टी पे, पानी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो धातु ठोस है वो लिक्विड नहीं हो सकती। रूप 2 हो सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो भगवान क्या है ये समझ लो। भगवान, तो भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये पंच तत्व प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम सनातनी प्रकृति की पूजा करते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको पानी में मैं डुबा दूं 1 मिनट के लिए, और फिर आप छटपटाने लग जाएंगे, और दबाए रखूं, छटपटाएंगे कि नहीं? किसके लिए छटपटाएंगे? किसके लिए? हाँ, जो वायु है, सच बताइए ये प्राण वायु क्या है?
ऑक्सीजन क्या है ये? हैं? आपको नहीं लगता कि ये वायु के रूप में ईश्वर ही है? अरे पंच तत्वों में एक हवा है, वायु है। अब देखिए, आप सब लोग कहते हैं तुम हो एक अगोचर प्राणपति। अब देखो ना, यहाँ रुकिए। आप लोग गा तो खूब लेते हो, उसके रहस्य को नहीं समझ पाते। तुम हो प्राणपति। अब यहाँ प्राण पे रुकिए। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो भगवान को क्या बोला गया? तुम सबके प्राणों के। तो ये प्राणपति का अर्थ समझाओ जरा आप मुझे। यहाँ भगवान को प्राणपति क्यों कहा गया? भैया समझाओ। हाँ, पति मतलब रक्षक। रक्षा के अर्थ में पति का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्राणों के पति। तो ये बताइए, आपके प्राणों के रक्षक कौन है? और प्राणों की रक्षा कैसे होती है? वायु से। प्राणों की रक्षा, हाँ, तो जो प्राणपति हैं वो वायु के रूप में तो हैं। तो आप कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा, और दिन भर तुम वायु ले रहे हो, वो भगवान ही तो अंदर बाहर हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं? अभी आ रहे हैं वहां भी। अब जैसे दूसरा, आप लोग रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, काय में पकती है? अग्नि कौन है? अग्नि भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए अग्नि से ही ना आप स्वाहा करते, स्वाहा स्वाहा। ये अग्नि भगवान का मुख है। ये अग्नि क्या है? भगवान का मुख। तो भगवान कोई भी आहुति ग्रहण करते हैं, किससे ग्रहण करते हैं? इसलिए हवन कुंड होता है, अग्नि होती है। स्वाहा वहीं से न जाएगा, साकल्य वहीं से न जाएगा। तो वही ना अग्नि भगवान का स्वरूप है। तो अग्नि तो आपके भीतर भी अग्नि है, जठराग्नि। यदि आपकी अग्नि बुझ जाए तो आप मर जाएंगे, हाँ या ना? तो पूरा शरीर पंच तत्व से बना है, तो हर तत्व में ईश्वर की सत्ता है या नहीं? अब उदाहरण से समझते हैं। बताइए ये क्या है? अंगूठी। क्या है ये? अंगूठी। और ध्यान से देखिए क्या है? धातु। और ध्यान से देखिए। हाँ, इतना जलेबी बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ये है, आपने कहा अंगूठी, पर ये अंगूठी नहीं है। यदि ऐसा कहूं मैं कि चलो इससे सारा सोना मुझे दे दो और अंगूठी आप रख लो, तो बताइए इसमें अंगूठी रह जाएगी? अंगूठी का अस्तित्व नहीं होता, सोने का अस्तित्व है। एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं। जैसे आपका झुमका सोने का है, तो आप एक काम करिए, झुमका अपने पास रख लो, उसका गोल्ड हमें दे दो। तो क्या झुमके का गोल्ड निकाल लेने के बाद झुमका बचेगा? हाँ। तो सिंपल समझिएगा कि धातु जैसे ये क्या है? ये सोना है, पर इसे बोला क्या गया? अंगूठी। ऐसे ही जैसे अंगूठी में सोना ही सोना समाया है, ऐसे सृष्टि में, आप में, हम में भगवान ही भगवान समाये हैं। उनके सिवा कोई दूसरी शक्ति नहीं, उनके सिवा कोई दूसरी सत्ता। हाँ, तो भगवान, आप कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। अरे भाई, अग्नि को तो देखा होगा, वायु का स्पर्श तो किया होगा। वायु का स्पर्श तो सब लोग करते हैं, मतलब टच होती है। तो वायु का स्पर्श है, अग्नि का दर्शन है ना? पृथ्वी का दर्शन है, जल। भगवान का नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण का अर्थ बताइए क्या है? नार कहते हैं जल को। नार मतलब नीर। जो नार मतलब जल में शयन करें, उनका नाम है नारायण। तो जल भगवान का ही रूप है। आप जब जल पीते हैं तो क्या है वो? ईश्वर ही लिक्विड फॉर्म में। इसलिए ईश्वर का नाम है निराकार। निराकार। एक होता है निराकार, निराकार जिसका कोई आकार ना हो। एक होता है साकार, जिसका एक आकार है। पर भगवान का असली नाम है निराकार। क्या नाम है? नीर मतलब नीर का आकार, मतलब नीर मतलब जल। निराकार मतलब जल का आकार। तो जल के रूप में भी ईश्वर तत्व है या नहीं? कि नहीं है? तो अब आप कह सकते हैं कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। चलो इसे और डीप समझाता हूं मैं आपको। आपकी समझ में ना आए तो कहना। चलो बताओ ये क्या है? आपने जो दुपट्टा कपड़ा, ये क्या है? चलो बताओ ये क्या है? दुपट्टा, वस्त्र। और ध्यान से देखिए क्या है? हाँ,
अब देखो आपको हम पहुंचाएंगे। ये दुपट्टा है, क्या है ये? कपास। आपने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े बने हैं धागे से, धागा बना है कपास से। कपास मतलब रुई। अच्छा, कपास किससे बना? पौधे से। पौधा किसान ना बोता है। अच्छा, पौधा किससे बना? जोर से आइए मूल पर, बीज। अब देखिए, किसान ने खेत में बोया बीज, तो बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास हुआ, कपास से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, और वो कपड़ा आप सबके शरीर पर है। तो मूल में क्या है? मूल में बीज है। अब बीज को हटा दीजिए तो क्या ये कपड़ा रह जाएगा? हाँ, कपड़े की सत्ता इसलिए है क्योंकि सत्ता बीज की है। बोलो हाँ। हाँ, तो मूल सत्ता कपड़े की नहीं मानी जाएगी, मूल सत्ता उस बीज की मानी जाएगी। उसी प्रकार अब जैसे आपके शरीर में बीज तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, दिखाई तो कुर्ता पड़ रहा है, दिखाई शर्ट पड़ रही है, दिखाई पैंट पड़ रहा है, पर इन सबके मूल में, हाँ, जैसे मूल में बीज है उसी तरह आपके हमारे वो पूरी सृष्टि के मूल में जो बीज हैं वही भगवान है। पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। तो मूल में बीज कौन है? कौन है बीज? उसी परमात्मा का नाम है बीज। ईश्वर का एक नाम है, इसलिए कहते हैं ना बीज मंत्र। इसलिए आपने ये सुना है बीज मंत्र। तो ये बीज क्या होता है? यही बीज है, पुरुषायादि बीज है। यही बीज है कि हम सबके मूल बीज कौन है? अच्छा देखो, जैसे आपके पिता, बोलो हाँ, पिता के पिता, बोलो हाँ, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। अच्छा, मूल में आपका पिता कौन है बताइए? भैया बताएंगे। पिता के पिता के पिता के पिता, फर्स्ट पिता कौन है आपके? बोलो हाँ। अच्छा, आपके पिता फर्स्ट कौन है? हाँ, आपके फर्स्ट पिता कौन है? आपके फर्स्ट पिता कौन है? आपके फर्स्ट पिता कौन है? आप सब यहां आके ना बट गए। यहां, अरे पानी जब आकाश से बरसता है तो पानी पानी होता है, परंतु वो गंगा में जाके बूंद गिर जाए तो पानी गंगा हो गया, वही बूंद जाके यमुना में गिर जाए यमुना हो गया, वही बूंद जाके सरस्वती में गिर जाए सरस्वती हो गया, वही नर्मदा जी में गिर जाए तो नर्मदा हो जाए। तो पानी पानी था, जैसी संगत मिलती गई पानी का रूप रंग वैसा होता चला गया। तो आप हम सबके मूल पिता, हम सबके मूल भगवान हैं, वही ना ईश्वर हैं, वह मूल पिता है। इसलिए ये पूरी सृष्टि ईश्वर से तैयार हुई और फिर वहां से सृष्टि का क्रम चला, फिर बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के हम सब लोग हैं। इसलिए हमारे सनातन में कहते हैं प्रथम सृष्टि भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुए? और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? तो मनु शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई। तो मनु शत्रुपा से सृष्टि मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। तो वो सृष्टि मैथुनी सृष्टि कहलाई, जिसमें प्रथम 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। टोटल ये 5 की सृष्टि हम सब चली आई। तो मूल ये है। बाद में हम लोगों को पढ़ाया गया कि तुम बंदर की संतान हो। अब होंगे ये लोग बंदर की संतान, हम तो ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो ये समस्या है कि हमने अपने अतीत को जाना नहीं, पढ़ा नहीं, स्टडी की नहीं, जिसने जैसा कह दिया हमने अपने पूर्वजों को बंदर मानना स्टार्ट कर दिया। हाँ या ना? पढ़ाया तो यही गया है, ये ना लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, तो लिखना यही पड़ेगा, पर ये सत्य है नहीं। पर क्या करें, सिस्टम वही है। सही है गलत है? तो मूल क्या है ये समझने की बात है। तो हमारे सनातन में सब कुछ है। अब जैसे भगवान को आप लोग क्या कहते हैं? गॉड। ईश्वर को यहाँ क्या बोला जाता है दुनिया भर में? क्या नाम है? गॉड। कहाँ से आया? गॉड को आपने सुना होगा, 3 शब्द है, 3 अक्षर है ना, G-O। तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, मीन्स ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा। हमारे भगवान नारायण ने एक शक्ति है। कितने भगवान होते हैं सनातन में? जोर से, कितने भगवान हैं? 3 हो गए। मैया के हिसाब से 3 भगवान हैं। आपके हिसाब से कितने भगवान हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो या करोड़ मान लो।
प्रकार मान लो, चलो प्रकार तो 33 प्रकार के भगवान हो गए आपके हिसाब से। आप बताइए कितने भगवान हैं? एक। पीछे वाली मैया, ये मैया भैया बताओ, सफेद कुर्ते वाले।